हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो पिछले जितने भी वीडियोस थे हमने देखे थे असेंडिंग। सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था, फिर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर किया था, फिर हमने फ्रैक्शन का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करा था। अभी क्या असेंडिंग ऑर्डर हम कौन से नंबर का करेंगे? डेसिमल नंबर्स। जो डेसिमल नंबर्स करवाए थे ना आपको, डेसिमल और फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न रूप, ठीक है, वही क्या है, उसी तरह क्या है, डेसिमल नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ डेसिमल नंबर की, जैसे 3.24, ठीक है, 0.67, जो ये पॉइंट्स लगे होते हैं, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है, जिसको हम पंजाबी के अंदर बिंदु भी कह देते हैं, ठीक है। और बिंदु के राइट साइड और लेफ्ट साइड आपको बताया था, कॉन्सेप्ट समझाया था कि ये इस पार्ट को हम फ्रैक्शन के अंदर लिखते हैं। जैसे दो, यहाँ पे 2 है तो 100 से डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसे ये फ्रैक्शन बन गया ना। फ्रैक्शन पार्ट होता है ये फ्रैक्शन, और ये होल पार्ट होता है। इसके अंदर सिंपली 1 से, अगर 2 नंबर इधर पॉइंट के होंगे तो 10 से मल्टी करेंगे। ऐसे जितने नंबर इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, हम जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखते हैं ना, उसी तरह मल्टी करते जाएंगे, ठीक है। और इधर साइड जितने भी नंबर बढ़ते जाएंगे उतने नंबर से हम डिवाइड करते जाएंगे। जैसे 1 नंबर है तो 10 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, फिर ये यहाँ पे 2 नंबर है तो 100 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को। जैसे इसको SL लिखा जाएगा इस फॉर्म, ठीक है, 6, 7 और नीचे 100, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप देख लेना, डेसिमल नंबर करवाए थे उसके अंदर, फिर भी मैंने इसको रिपीट कर दिया है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि अगर ऐसे नंबर लिखे आ जाएं आपको एग्जाम के अंदर या कहीं भी, ठीक है, तो उनको कैसे सेट करोगे, ठीक है, किस फॉर्म में सेट करोगे देखते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पलें हैं, ठीक है। अभी आप कैसे पता करोगे, ठीक है, कि ये नंबर बड़ा है, कि ये नंबर बड़ा है, कि ये नंबर बड़ा है। इसको सिंपल तरीके से करना आपको बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। जैसे ये जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, इनका असेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, ठीक है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। कोई हमने पीछे भी किया था लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर उसे कहते हैं जो क्या है कि बढ़ते क्रम में लिखा जाए, कि सबसे छोटा नंबर पहले लिखा जाए और सबसे छोटे नंबर से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे इस फॉर्म में, ठीक है। तो उसी फॉर्म में क्या है, इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो इन्हीं नंबर के अंदर सबसे छोटा है वो पहले, फिर उससे छोटा है वो उसके बाद जो सबसे बड़ा है उसके बाद वो नंबर आएगा, ठीक है। अभी मैं तो डायरेक्ट देख के बता दूंगा कौन सा नंबर कैसे लिखना है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा बढ़िया सटीक तरीका आपको बता देता हूं कैसे लिखना है इसको। जैसे कि ये पॉइंट है या डेसिमल पॉइंट है या दशमलव है, इस दशमलव के बाद जस्ट बाद जितने डिजिट होंगे, मतलब जितने नंबर्स होंगे, जितने अंक होंगे, ये 2 अंक हैं, इसके बाद इस डेसिमल के बाद ये 2 अंक हैं, इस डेसिमल के बाद ये 2 अंक हैं दिए गए। इस डेसिमल के बाद जितने अंक होते हैं आपको करना क्या है, सबसे पहले इस तरह से क्या है, बटा लिखना है, ठीक है, बटा का फॉर्म जो लिखना है। उसके नीचे इस पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने 1 के साथ 0 लगाना है, 1 के साथ 0 लगा देना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस डेसिमल के बाद ये जितने नंबर हैं लगा दिए, ठीक है। अब क्या, ये पॉइंट हट गया, अब ये डेसिमल है वो हट जाएगा, इसके कारण ये जो लिखा है, ठीक है। अभी इसको हम सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 459 मतलब 469 अपॉन 100, इसको लिख दिया है। किसको लिख दिया है, 4 पॉइंट, ठीक है, 69। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे हम लिखते हैं ना 2/3, ठीक है, इसी फॉर्म में क्या लिख दिया, इसको मैंने भिन्न के रूप में बना लिया। भिन्न मतलब फ्रैक्शन के रूप में इसको बना लिया है, ठीक है। अभी हमारा आसान हो जाएगा, इसी तरह से मैं इसी को बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से इसको मैं इसी तरह से बना लेता हूँ, ठीक है। अभी नीचे क्या है, मैंने पिछले जो फ्रैक्शन के अंदर हमने किए थे कि जब भी हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर या हमारा हर सेम आ जाए,
तो सिंपली क्या करना होता है, जो ऊपर वाले नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो सबसे लास्ट के अंदर लिखना होता है, और जो सबसे छोटा है वो पहले। सबसे छोटा ऊपर वाले में से कौन सा है, किसी, जैसे ये 100 लिख रहा हूं मैं, या मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूं, जैसे 100 है, इस 1 के आगे इधर 0 लगाने से फर्क पड़ता है, लेकिन इधर 0 लगाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो 97 की लेफ्ट साइड, इधर वाली साइड 0 कितने मर्जी लगाते जाओ, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 97 ही रहेगा। अगर उधर वाली राइट साइड लिखोगे तो फर्क जरूर पड़ेगा। तो इसके अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 0 अगर लगा रहने दो, अगर हटाना है तो इसको हटा भी सकते हो। तो 097 ये, ठीक है, नंबर था। एक बार मैं नंबर लिख रहा हूँ एज इट इज, वैसे फिर हम 100 नीचे इसके लगा देंगे। तो 97 लिख दिया। उसके बाद इन दोनों में से कौन सा छोटा है, ये वाला, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। सबसे बड़ा नंबर 794 हो गया। इनके अंदर एज इट इज जैसे 100 था एज इट इज ऐसे ही लिख दो। अभी इस नंबर, ये नंबर, जो नंबर लिखे हैं मैंने, इन नंबर के सामने जो नंबर बड़ा है, ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा है, ये देखो ये वाला है ना, तो इसको इस तरह से लिख दो। इसके बाद ये कौन सा था, ये वाला, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, इसके बाद कौन सा नंबर था, ये लास्ट रह गया हमारा। बस ये हमारा कौन सा हो गया, ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, देख लो ध्यान से। ठीक है, कि 4 पॉइंट ऊपर देखो, यहाँ पे यहाँ पे देखो 4.69, इन ये तीनों नंबर में से मैंने इसको सीरियल वाइज नीचे कर दिया है। ठीक है, पहले फ्रैक्शन के अंदर मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको डेसिमल को, फिर इसको नंबर को लिख दिया है। आप ये चीज़ लिखना चाहो तो लिख लीजिए, या डायरेक्ट यहाँ से भी आप सीधा आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर दिया गया नंबर, बस उसके अंदर चूज कर लो भी कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। एक फटाफट एक एग्जांपल नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 नंबर हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या बताना है, सबसे बड़ा जो नंबर है वो लास्ट के अंदर और सबसे छोटा पहले। तो सबसे छोटा नंबर वैसे ही आपको पता चल रहा है तो देख लेना, अगर ना पता चले तो मैंने ट्रिक बताई है, या जैसे मैथ के फॉर्मूले हैं उस अकॉर्डिंग से बताया, वैसे ही आप कर लेना। ठीक है, अभी इन नंबर में क्या है कि नीचे जो हर है वो सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, अपनी ओर से 1 0, यहाँ पे देखो हाईएस्ट जो नीचे होगा, यहाँ पे 2 0 है ना, यहाँ पे 1 1 है, तो इसको जितना ये है उतना ही ये बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए, यहाँ पे 0 लगाना है। ठीक है, यहाँ पे इस जगह और इस जगह। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगा लिया और यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा, ताकि ये 0 0 कट होके उतना ही रह जाए। तो इसलिए ये 0 0 मैंने ऐड कर लिया। सिंपल, अब क्या है, हमें बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। ऊपर वाले में डायरेक्ट आप देख लीजिए कि ये सबसे बड़ा नंबर है कि ये सबसे बड़ा है या ये सबसे बड़ा है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद देख लो आप वो